जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नए वर्ष 2023 के पहले माह जनवरी 2023 के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये जनवरी का महीना यानी वर्ष की जो शुरुआत है, वर्ष का जो पहला महीना है, वो कैसा होने वाला है। इस महीने में ग्रहों की स्थिति किस तरह से आपके लिए समय का निर्माण करेगी, आपके लिए इस नए वर्ष की शुरुआत से ही किस तरह के योग बनेंगे जो नए वर्ष की शुरुआत से ही आपको बहुत कुछ बदलाव देकर जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो देखिए, जनवरी माह 2023 वर्ष का पहला महीना है 2023 का, और इस महीने में अगर मैं ग्रहों की बात करूं, इस महीने में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन मध्य माह में 16 जनवरी के दिन होगा। और अभी जो वर्ष की शुरुआत में सूर्य धनु राशि में विराजमान है, और जो बुध हैं और शुक्र हैं वो राशि बदलकर मकर राशि में आ चुके हैं, क्योंकि 28 दिसंबर को बुध का राशि परिवर्तन हुआ। 28 दिसंबर को बुध मकर राशि में आ गए शनि के साथ, और 29 दिसंबर को शुक्र भी बुध के साथ मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए वर्ष की जो शुरुआत होगी तो मकर राशि में शनि, बुध और शुक्र, इन तीन ग्रहों की युति एक साथ होगी। सूर्य अकेले धनु राशि में विराजित होंगे और सूर्य का राशि परिवर्तन मध्य माह में होगा। इसके अलावा इस महीने में एक सबसे बड़ा परिवर्तन है जो है 17 जनवरी को। 17 जनवरी को मकर राशि से शनि निकलकर आपकी लगन में प्रवेश कर जाएंगे। ये इस वर्ष का बहुत बड़ा परिवर्तन है जो इस वर्ष की शुरुआत में ही यानी जनवरी माह में ही हो जाएगा। तो शनि का आपके राशि में आना, आपकी लगन में आना बहुत कुछ बड़े बदलावों का कारण बनेगा। बाकी ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होगा, बुध भी राशि बदलेंगे और साथ में शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा। तो इन सभी चीज़ों का प्रभाव किस तरह से होगा, कैसा ये माह आपके लिए रहेगा, कैसी शुरुआत आपके लिए रहेगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। पहले कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, फिर आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, और इस माह में कौन से उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहेंगे, उन उपायों के बारे में भी, और उन उपायों को आप ज़रूर करें। तो देखिए, जनवरी का महीना अगर करियर के हिसाब से देखें तो बेहतर प्रदर्शन करने वाला महीना होगा। कुंभ राशि के लोग करियर के क्षेत्र में एक बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि मंगल 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं जो आपके कर्म का भाव है, आपके करियर को दिखा रहा है, जिसके चलते आपको धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा, इन सभी का लाभ मिलने वाला है। धन संपत्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ में मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। और महीने की जो 15 तारीख है उसके बाद बहुत ही सर्वश्रेष्ठ समय की शुरुआत होगी, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद एक तो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य आपके मकर राशि में आ जाएंगे, और मकर राशि में सूर्य के यहाँ आने से बुध और शुक्र के साथ उनकी युति होगी। लेकिन अगले ही दिन 17 जनवरी को शनि वहाँ से गोचर कर जाएंगे, और ये श्रेष्ठ समय रहेगा आपके लिए जब नौकरी में पदोन्नति, वेतन वृद्धि की संभावनाएं सबसे ज़्यादा बनेंगी। यदि आपके करियर का रास्ता किसी प्रतियोगी परीक्षा या एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से खुलने वाला है तो ये महीना आपके लिए शुभ हो सकता है। यानी अगर आप इस महीने में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। एक तो शनि आपके लिए बहुत उत्तम रहेंगे, दूसरा मंगल का जो दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पर है, करियर पर है, जो करियर के द्वारा यानी आपके कर्म के द्वारा भी और साथ में आपके करियर के लिए आपके भाग्य खोलने वाला रहेगा। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, कोई नया करियर ऑप्शन खोज रहे हैं, उन्हें थोड़ी बहुत, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उन्हें थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी आप स्टार्टअप के लिए अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन फैसला लेने में थोड़ा सा भ्रमित ना हो, क्योंकि भ्रमित हो सकते हैं, इसीलिए आप स्टार्टअप करने में थोड़ा देरी भी हो सकती है। तो भ्रमित नहीं होना है, नियमित रूप से मेडिटेशन करना है, तनाव लेने से नहीं बचना है। जब भी दुविधा हो तो उस दुविधा को दूर करने के लिए अपने किसी अनुभवी बड़े से या किसी अनुभवी व्यक्ति से आपको सलाह मशवरा करनी है। चलिए अब हम
आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ष की शुरुआत से ही गुरु बृहस्पति कहाँ होंगे? आपके द्वितीय भाव में, अपनी राशि मीन राशि में मौजूद हैं और ये आपकी आर्थिक स्थिति के स्वामी भी हैं। तो इस महीने में वर्ष की शुरुआत से ही यानी जनवरी माह से ही आप में से कुछ लोगों को अपने पिछले किए गए निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलने का योग बना हुआ है। पिछले किए गए कामों से आपको पैसा प्राप्त होगा और ये ज़रूर है, इस महीने में आपकी आमदनी बढ़ती दिख रही है। लेकिन आमदनी तो बढ़ेगी, साथ में अचानक से खर्चों में भी वृद्धि दिखाई दे रही है कि आमदनी भी बढ़ेगी लेकिन खर्चे भी एकदम से बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में आपको उसको संतुलित करना होगा, क्योंकि अगर आप संतुलित करने में असमर्थ होते हैं तो ऐसे में आपकी जो खर्चे हैं उसके ज़रिए आपकी आमदनी दिखाई नहीं देगी। तो अच्छा सा बजट बनाकर चलें। आप अच्छा बजट बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और बढ़ते खर्चों की वजह से आप वरना परेशान हो सकते हैं। तो अच्छा बजट बनाएंगे तो पूरे महीने आपके लिए वो मददगार साबित होगा। आप ये सोचेंगे पैसों को कहाँ और कब खर्च करना है। अच्छी तरह से सोचना बहुत ज़रूरी है। आप इस महीने के दौरान रियल एस्टेट या फिर ज़मीन में पैसे निवेश भी कर सकते हैं। रियल एस्टेट और ज़मीन में पैसे निवेश करने के लिए इस महीने में कई ऐसे योग बन रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग तो कार बाइक भी खरीद सकते हैं, यानी कि वाहन खरीदारी करने का योग भी आपके लिए बना हुआ है। कुछ लोग अपने घर का नवीनीकरण करने में भी पैसे खर्च कर सकते हैं, यानी ऐसी चीज़ों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना, बाइक खरीदना, कार खरीदना यानी वाहन खरीदना अपनी ज़रूरत के हिसाब से और घर का नवीनीकरण कराना। अगर आप घर का नवीनीकरण कराने के बारे में सोच रहे हैं तो अपने घर परिवार के सदस्यों से राय मशवरा ज़रूर करें, सही बजट बनाएं तो उसमें आपको उनकी सहायता भी मिलेगी और आपको वो ये भी बताएंगे अभी क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। तो ये महीना आर्थिक दृष्टि के लिहाज से अच्छा है, शानदार है। बस थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा खर्चों पर लगाम, तो बाकी चीज़ें अच्छी रहेंगी। अब चलिए प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। तो प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए ये फलदायी महीना रहेगा और शुरुआती जो होगी वो थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगर आप एक लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो ये संबंध आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधी चीज़ें जो हैं ठीक ठाक रहेंगी और दाम्पत्य जीवन भी आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो संतोषजनक है, पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। खुद को अपने माता पिता के काफ़ी करीब महसूस कर पाएंगे और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने का मौका भी इस महीने में मिलेगा। परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे, भरपूर आनंद में, बड़े अच्छे अपने संबंधों में मधुरता लेकर आएंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलेगा और उनके आशीर्वाद से आपके लिए अच्छे फैसले भी होंगे और अच्छे फैसले भी आप ले सकते हैं। देखिए छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि परिवार है तो वहाँ छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी चीज़ें नहीं होंगी। आप चीज़ों को अच्छे से तरीके से समझ कर चलेंगे। अब अगर आपका स्वास्थ्य देखें तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है महीना, ऐसी कोई बड़ी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। अगर पहले से आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस महीने में आपको राहत ज़रूर देखने को मिलेगी। चिंता ना करें और माता पिता के स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान दें। स्वास्थ्य को लेकर चिंता नहीं करनी है, सिर्फ समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी है, समय पर चीज़ों को ध्यान देना है। अब आप इस महीने में बहुत सी चीज़ें ऐसे करेंगे, अपने परिवार दोस्तों के साथ खुशियों को साझा करेंगे, खुशियों के पल बिताएंगे और मेहनत के बल पर मान सम्मान और धन की प्राप्ति तो करेंगे ही। तो इन सभी चीज़ों के लिए ये महीना बहुत ही उत्तम रहेगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं, जो उपाय इस महीने आपके लिए बहुत उत्तम साबित होंगे। तो एक तो अगर आप नौकरी और अपने करियर के लिए उपाय करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन मजदूर को भोजन कराएं। मंगलवार के दिन मजदूर को भोजन कराएंगे तो वाकई में करियर में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, करियर में बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, नौकरी में भी। और अपने पास हमेशा इलायची रखें, जो हरी इलायची होती है वो अपने पास हमेशा रखें। प्रेम के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए आप अगर उपाय करना चाहते हैं तो एक तो आपको गले में सोने की चेन पहननी चाहिए और दूसरा बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाना चाहिए। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और शिक्षा के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए आप उपाय करना चाहते हैं, करियर की शुरुआत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक कार्य ज़रूर करें कि स्टडी टेबल को, जो जहां आप बैठकर पढ़ते हैं, उसको ईशान कोण में रखें। आप एक बार दिखा लें घर को, ईशान कोण में रखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होंगी, कंठस्थ होंगी।
दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।